उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ भड़ास निकाली तो 3 दिन तक पुलिस हिरासत में रखा। नमस्कार, मैं आदर्श और आप देख रहे हैं देश विदेश खबर। रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने लखीमपुर खीरी में वापस लौटने के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ भड़ास निकालते हुए कहा कि उन्हें 3 दिन तक पुलिस हिरासत में रखा और उनके व प्रियंका के साथ आरोपियों जैसा व्यवहार किया, जबकि इस मामले में आरोपी के पिता ही मंत्री हैं और यह सबूत मिटाने में लगे हुए हैं। ऐसे में मंत्री को तुरंत प्रभाव में बर्खास्त कर देना चाहिए। देखिए पूरी खबर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुरी खीरी में हुए हादसे के बाद अब राजनीति और भी गरमाने लग गई है। लखीमपुरी खीरी से लौटे रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने यमुनानगर में आकर पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि वह और प्रियंका गांधी एक ही कार में सवार थे। कुल 4 लोग कार में शामिल होने के बावजूद उन्हें पीड़ितों के घर पर जाने से रोका गया और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया कि मानो घटना को अंजाम देने वाला आरोपी न होकर वह आरोपी है, और उन्हें हिरासत में लेने के बाद 3 दिन तक पुलिस हिरासत में रखा, जबकि 24 घंटे तक पुलिस किसी को हिरासत में नहीं रख सकती। ऐसा क्यों हो रहा है कि एक आरोपी के पिता एक मंत्री हैं और वह इस मामले में सबूत मिटाने पर लगे हुए हैं, और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार किसी को पीड़ितों तक जाने नहीं दे रही। गांव के गांव वहाँ गवाही देने को तैयार है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस बात को आप नोट करें। गांव के गांव वहाँ गवाही देने को तैयार है। 90 साल के बूढ़े, 95 साल के बूढ़े अपने जीवन की अंतिम चरणों में जो हैं वो गवाही देने को तैयार है। उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा। हम एक गाड़ी में आ गए थे, एक गाड़ी में, जब प्रियंका जी और हम कैसी परिस्थितियों में, ऐसा दिखाई दे रहा था कि पता नहीं क्या, भाई अपराधी वो नहीं है जिन्होंने कुचला है, अपराधी वो हैं जो कुचले गए हैं, उनके आंसू पोंछने जा रहे हैं, जो उनके दर्द में शामिल होने जा रहे हैं। ये माहौल, ये वातावरण, ये जो आप कह रहे हो कि भाई आज नवजोत सिंह सिद्धू जी इनके काफिले को भी रोका, आज हुड्डा साहब के नेतृत्व में सारे विधायक भी जा रहे थे पानीपत के रास्ते, उनको भी रोकने का काम हुआ कि हम तो इसमें लड़ाई लड़ेंगे। सरकार को अच्छा लगे या बुरा लगे, मंत्री का बयान इससे कितना जुड़ा हुआ है वो जांच का विषय है, लेकिन जो FIR होनी चाहिए उसमें 120 में, आप मेरी पूरी बात सुना, आपको जवाब दूंगा। उनका भी नाम आना चाहिए 120 में, कॉन्स्पिरेसी में नाम आना चाहिए। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि स्वयं उनका किसमें कितना रोल था कि नहीं था। वो बात ना आप जानते ना मैं जानता, लेकिन क्योंकि उन्होंने बयान दिया है, उसके 2 दिन बाद, ये 2-3 दिन बाद घटित हुआ है, और ऐसी घटित हुआ है, उनकी खुद की गाड़ी थी, कथित रूप से उनके जो एक परिजन उसमें गाड़ी में, तो ऐसे में जांच का तो विषय है ही, और इसलिए 120B में उनका भी नाम आना चाहिए। और उसके पिता ने दिखाया कि ये मेरा लड़का है, और ये देखो दूसरी गाड़ी के नीचे ये मेरा लड़का आ रहा है। और नक्षत्र सिंह के घर गए, उसके परिवार ने दिखाया कि सबसे पहले जो कहते हैं लाइट ग्रीन पगड़ी में, जिस पे सबसे पहले जो गाड़ी चली, बोला जी ये मेरे फादर है। इस वीडियो में एक वीडियो जिस दिन बयान आया था उसी दिन ये लखीमपुर वाला हुआ। मैं 4 दिन से पुलिस की हिरासत में था। तो आप विपक्ष आपके समक्ष का कार्यक्रम हमने रखा है। दीपेंद्र हुड्डा ने एक तीर से 2 निशाने लगाते हुए कहा कि एक तरफ आरोपी के पिता पीड़ित परिवारों को देख लेने की बात कहते हैं और दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने समर्थकों को लठ उठाने की बात कहते हैं। ऐसे में इन शर्मनाक बयानों को देखते हुए दोनों से ही तुरंत इनके पद छीन लिए जाने चाहिए, नहीं तो नैतिकता के आधार पर इन्हें अपने पद से रिजाइन कर देना चाहिए। हालांकि दीपेंद्र ने लखीमपुर खीरी मामले में इन दिनों जो कुछ हो रहा है उसको देखते हुए अब 10 अक्टूबर को एक मीटिंग होने जा रही है, जिसमें अगली रणनीति तैयार की जाएगी। जो घटित हुआ है बड़ा दर्दनाक है लखीमपुर खीरी। ये किसान, इनको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बताया था कि आप इस रास्ते पे करें, दूसरे रास्ते पे वहाँ पे डिप्टी CM आ रहे हैं उत्तर प्रदेश, उन्होंने उसी रास्ते पे प्रदर्शन किया। तो उसके बाद वो प्रदर्शन भी ख़त्म हो गया, वो वापस आ रहे थे। ये काफिला पीछे से आया है, बड़ी हाई स्पीड में काफिला आया है और उनको रोकने का काम किया। तो हम दिल्ली से लखनऊ गए। जब वहाँ हम जाने लगे
तो रास्ते में हमें बताया गया भाई धारा 144 है और केवल 4 आदमी, जैसे कल हमें केवल 5 आदमियों के डेलीगेशन का उनसे मिलने का मौका दिया अब इन्होंने अंततः आखिरकार, तो उस दिन भी कहा गया। तो जब ये कहा तो हमने सारा काफिला अपना पीछा छोड़ दिया। ऐसा नहीं था, हमारे साथ बहुत बड़ा काफिला था, बहुत कार्यकर्ता थे, मैं बताना चाहूँगा। काफिला हमने पीछा छोड़ दिया और केवल 4 आदमी आगे बढ़े। लेकिन उसके बाद हमें इस तरह से चेज डाउन किया गया, रात को 4 बजे चारों तरफ हमें घेर घोट के 4 बजे यूपी पुलिस ने हमारी गाड़ी रुकवाई। एक गाड़ी थी, 4 आदमी थे, एक ड्राइवर, एक प्रियंका जी के निजी सचिव, प्रियंका जी और मैं। उस गाड़ी से नीचे उतरवाया गया जबरन, और धक्का मुक्की और हर तरीके का दुर्व्यवहार, और हमें ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाने का पुलिस ने, यूपी पुलिस ने प्रयास किया। जिस पर हमने पूछा भाई किस आधार पे हमें क्या गिरफ्तार कर लिया, या बोले जी हमने आपको धारा 151 में पुलिस हिरासत में ले लिया। पुलिस हिरासत में रखा गया और लगभग 3 दिन तक रखा गया। 3 दिन तक पुलिस हिरासत में बिना किसी मजिस्ट्रेट के सामने हमें, क्योंकि पुलिस हिरासत में 24 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना पड़ता है, आप भी जानते हैं कानून। ना कोई, तो ये यहाँ पे इस तरह का व्यवहार रहा। तो कथित तौर से जिनके लड़के का नाम इसमें आरोपियों की लिस्ट में सबसे ऊपर शामिल कथित तौर से बताया जा रहा है, वो जो मंत्री है उनका बयान आया कि 2 दिन में हम इनका इलाज कर देंगे। और उसी दिन हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा का बयान आया खट्टर साहब का कि सब लठ उठा लो। तो क्या ये संवैधानिक बयान है? क्या देश की संसद इन बयानों पर मूक दर्शक बनी रह सकती है? क्या देश की न्यायपालिका इन बयानों के आगे कुछ बेबस है? तो ये जो 2 संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, मैं समझता हूँ सबसे पहले इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। ये जो बयान है ये असंवैधानिक है, केवल गैर कानूनी नहीं है। आप कह के देखो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आप कह के देखें कि लठ उठा लो, इलाज कर देंगे, तो क्या आप पे कोई कानूनी धाराएं नहीं लगेंगी? दोनों जो हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, इनको बर्खास्त करे सरकार या नैतिकता के आधार पर खुद इस्तीफा दें, क्योंकि किस तरह का माहौल बना रहे हैं प्रदेश में। तो पहली तो बात ये लखीमपुर वाली जो बात आपकी है,